हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप क्लास 10th में पढ़ते हैं और क्लास 10th में आपने आईटी सब्जेक्ट लिया है यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट लिया है, तो आज का जो वीडियो है आपके लिए बहुत खास होने वाला है, क्योंकि आज इस वीडियो में हम लोग टॉप 50 एमसीक्यू क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो क्वेश्चन आपका छूट जाएगा। ये 50 क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार इसको रिवीजन जरूर करें एग्जाम देने से पहले। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर अ मिथ अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप के मिथ्स दिए हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सीबीएसई का। फर्स्ट ऑप्शन है नीड अ लॉट ऑफ मनी, मस्ट हैव अ ग्रेट आइडिया, शुड नो एवरीथिंग अबाउट बिजनेस। क्या मिथ्स है एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में? ये तीनों मिथ्स दिए हुए हैं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? तीनों अगर मिस है तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑल ऑफ दीज। हैविंग कॉन्शियस नॉलेज ऑफ और ऑन सेल्फ कैपेबिलिटीज, फीलिंग्स एंड कैरेक्टर्स इज कॉल्ड सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ अवेयरनेस, ऑल ऑफ दीज। तो करेक्ट ऑप्शन होगा सेल्फ अवेयरनेस। अपने बारे में, अपनी कैपेबिलिटीज, अपनी फीलिंग्स को समझना सेल्फ अवेयरनेस कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आर स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक। स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स कौन कौन से हैं? योगा भी स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक है, मेडिटेशन भी और फिजिकल एक्सरसाइज भी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑल ऑफ दीज। ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंक्लूड फुलफिलिंग ह्यूमन नीड्स, सेकंड मैनेज क्लाइमेट चेंज, थर्ड बोथ ए एंड बी, फोर्थ है नन ऑफ द अबव। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? बोथ ए एंड बी, क्योंकि इसमें ए और बी दोनों करेक्ट है। पहला है फुलफिलिंग ह्यूमन नीड्स और दूसरा है मैनेज क्लाइमेट चेंज, जिसके लिए हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसडीजी स्टैंड फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ये सी नंबर जो है ये करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एबिलिटी टू वर्क इंडिपेंडेंटली कैन बी इनहांस्ड बाय सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ मोटिवेशन एंड सेल्फ रेगुलेशन। देन करेक्ट ऑप्शन इज ऑल ऑफ द एबव, क्योंकि इंडिपेंडेंटली अगर वर्क करना है तो आपके पास एबिलिटी होनी चाहिए सेल्फ अवेयरनेस की, सेल्फ मोटिवेशन की और सेल्फ रेगुलेशन की। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑल ऑफ द अबव। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। In a word processor, which option is used as reference point? Use as reference point, ये वर्ड याद रखिएगा। To position an image or graphics on a page, यानी पेज पर या पैराग्राफ पर या टेक्स्ट के पास अगर हम इमेज या ग्राफ को सेट करते हैं, उसकी पोजीशन को सेट करते हैं, तो एज अ रेफरेंस पॉइंट किसे कहते हैं? रैप टेक्स्ट को, एंकरिंग को, अलाइनमेंट को या बुकमार्क। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा बी नंबर, एंकरिंग जो होता है एज अ रेफरेंस पॉइंट होता है। Now next question is the perform all the basic task like managing files, process and memory। कंप्यूटर में मेमोरी को मैनेज करना, फाइल को मैनेज करना, प्रोसेस को मैनेज करना कौन करता है? डेस्कटॉप करता है, एप्लीकेशन प्रोग्राम करते हैं या ऑपरेटिंग सिस्टम करते हैं? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा होगा ऑपरेटिंग सिस्टम। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अ टेम्पलेट कैन इंक्लूड। टेम्पलेट के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं? ग्राफिक्स होता है, स्टाइल्स होते हैं, टेक्स्ट होते हैं या ऑल ऑफ दीज होगा? तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑल ऑफ दीज होगा, क्योंकि तीनों चीजें होती हैं टेम्पलेट के अंदर। ग्राफिक्स भी होता है, स्टाइल्स भी होते हैं और टेक्स्ट भी होते हैं। ये प्री डिजाइन जो होते हैं वो डॉक्यूमेंट होते हैं टेम्पलेट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ द इमेज इंसर्टेड टूल इज यूज्ड फ्रॉम द ड्राइंग ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज टूल बार। टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ इमेज का डायरेक्शन अगर आपको चेंज करना है तो इसके लिए हमारे पास ऑप्शन होता है रोटेट का। रोटेट ऑप्शन हम लोग यूज करते हैं डायरेक्शन को चेंज करने के लिए, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑप्शन इज यूज टू टाइप H2O। अगर इस तरह से अगर आपको टाइप करना है, जहां टू आप देख रहे हैं नीचे है, तो इसके लिए कौन सा ऑप्शन आप यूज करते हैं? बोल्ड का, सुपर स्क्रिप्ट का, अंडरलाइन का या सब स्क्रिप्ट का? तो जब भी आपको किसी नंबर को नीचे लाना होगा या कैरेक्टर को नीचे लाना होगा तो इसके लिए आपको ऑप्शन यूज करना पड़ता है सब स्क्रिप्ट। ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। अगर हमें ये लिखना पड़ता ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इस तरह से अगर हमें लिखना पड़ता, कोई भी नंबर या कैरेक्टर ऊपर ले जाना होता, तो उसके लिए हमारे पास ऑप्शन होता सुपर स्क्रिप्ट। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सब स्क्रिप्ट। जब ऊपर ले जाना हो तो सुपर स्क्रिप्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एरिया वेयर कट एंड कॉपीज इमेज इज स्टोर्ड इज कॉल्ड। जब भी हम लोग सिस्टम में कोई इमेज या कंटेंट कॉपी करते हैं या कट करते हैं, देन एक टेम्परेरी मेमोरी होती है जहां वो टेम्परेरी होल्ड होता है वो कंटेंट जो भी आपने कट और कॉपी किया है, उसे क्या कहते हैं? रोम कहते हैं, क्लिपबोर्ड कहते हैं, क्लिप आर्ट कहते हैं या हार्ड डिस्क कहते हैं? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्लिप बोर्ड होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन,
ये जो एमसीक्यू आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पे, अगर आपको इसका आंसर पता है तो क्वेश्चन नंबर डाल के इसका जो करेक्ट ऑप्शन आपको लग रहा है वो आप कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं, ताकि आपका भी रिवीजन होता रहे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाइपरलिंक कंटेन अ फुल यूआरएल। कौन सा हाइपरलिंक जो है, यहाँ दो हाइपरलिंक की बात हो रही है, रिलेटिव हाइपरलिंक और एब्सोल्यूट हाइपरलिंक होते हैं। इसमें बोला जा रहा है कि किस हाइपरलिंक में फुल यूआरएल होता है। तो फुल यूआरएल जो होता है वो होता है आपका एब्सोल्यूट हाइपरलिंक। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा एब्सोल्यूट हाइपरलिंक। Gaurav has made an invitation card on his birthday in digital document. He is facing difficulty in positioning the images with the text. ये लाइन यहाँ देखिए, images within the text. जब भी हम लोग इमेज के अराउंड जो है वो टेक्स्ट को सेट करना चाहते हैं तो इसके लिए हमारे पास एक ऑप्शन होता है जिसे हम लोग बोलते हैं रैप टेक्स्ट। क्लियर? तो रैप टेक्स्ट का यूज करके हम लोग इमेज के अराउंड जो है वो टेक्स्ट को सेट कर सकते हैं। Multiple users are working on same spreadsheet and are able to view the changes made in it. This working mode is known as in calc. View mode, change mode, share mode, and last record change mode. Then correct option is share mode. अगर सेम वर्कशीट को मल्टीपल पर्सन को शेयर करना है एट टाइम और एक ही सीट पे मल्टीपल पर्सन वर्क कर सके तो हमें शेयर मोड का यूज करना पड़ता है। Now, next, function take data from a series of worksheet or workbook and summarizes it into a single worksheet that you can update easily. First option, data combination, data consolidation, data merging या data concatenation. Then correct option is data consolidation. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सीबीएसई का। मल्टीपल वर्कशीट का जो डेटा है वो समराइज होके एक सीट पे आ जाना, उसको कैलकुलेशन करना, ये डेटा कंसोलिडेशन का काम है। इन कैल्क आर्गुमेंट पास टू अ मैक्रो फ्रॉम कैल्क आर ऑलवेज, जो भी आर्गुमेंट पास होते हैं कैल्क में, ठीक है, मैक्रो के थ्रू, वो क्या कहलाते हैं, वैल्यू कहलाती है। तो उसको हम लोग वैल्यू कहते हैं। जॉन हैज रिटन अ बुक कंसिस्टिंग ऑफ 15 चैप्टर। ही वांटेड टू मेक द index of the book. Suggest him the option used to create the index automatically in a word processor. word processor में index के लिए हेडिंग और सब हेडिंग के लिए जो ऑप्शन यूज होता है उसे हम बोलते हैं टेबल ऑफ कंटेंट। यानी जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा टेबल ऑफ कंटेंट। चलिए नेक्स्ट पेज की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग की इज जनरली यूज टू रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन द टेबल। टेबल के बीच में रिलेशनशिप क्रिएट करने के लिए जिस की का हम लोग यूज करते हैं वो होता है हमारा फॉरेन की। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया हमारा फॉरेन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, मल्टीपल कॉपीज ऑफ द सेम डेटा फाइल लीड्स टू। मल्टीपल कॉपीज ऑफ सेम डेटा, डेटा का डुप्लीकेसी होना, मल्टीपल कॉपीज होना, वो कहलाता है डेटा रिडंडेंसी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेटमेंट इज यूज टू रिट्रीव रिकॉर्ड इन अ डेटाबेस। डेटाबेस से रिकॉर्ड को रिट्रीव करना यानी सेलेक्ट करना, फाइंड करना, ठीक है, सेलेक्ट स्टेटमेंट का यूज करके हम लोग डेटाबेस से रिकॉर्ड को रिट्रीव कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्मल प्रेजेंटेबल प्रिंटेड डॉक्यूमेंट दैट लिस्ट डेटा इन फॉर्मेटेड वे इज नोन एज। ये वर्ड याद रखिएगा, फॉर्मल प्रेजेंटेबल प्रिंटेड डॉक्यूमेंट जो है वो रिपोर्ट कहलाता है। ये वर्ड आपको बस याद रखना है, ठीक है। रिपोर्ट का मतलब है कि सारी क्वेरी, सारा फॉर्म, आपका सारा चीज रेडी हो गया है, अब हम इसको प्रिंट निकालना चाहते हैं, रिपोर्ट तैयार करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये होता है हमारा रिपोर्ट। टेबल में क्या होता है, टेबल में जो भी आपका रिकॉर्ड है उसको हम रो और कॉलम के फॉर्म में रखते हैं। क्वेरी में कोई फिल्टर करके डेटा को अगर हमें फाइंड आउट करना होता है तो हम क्वेरी का यूज करते हैं, या कोई रिकॉर्ड को पर्टिकुलर डिलीट करना होता है तो क्वेरी का यूज करते हैं। फॉर्म का यूज किसके लिए है, एक यूजर के लिए एक अच्छा इंटरफेस प्रोवाइड करना है तो हम फॉर्म का यूज करते हैं। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका रिपोर्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट डेटा टाइप शुड यू चूज फॉर अ पिन कोड फील्ड इन अ टेबल। पिन कोड, अगर आपके पास कोई टेबल है उसमें किसी कॉलम को अगर आप पिन कोड बनाना चाहते हैं तो उसका डेटा टाइप आप क्या डिसाइड करेंगे, तो उसका डेटा टाइप क्या होगा, नंबर। क्योंकि पिन कोड क्या होता है, नंबर होता है, इसलिए हम लोग नंबर डेटा टाइप का यूज करेंगे। इंटीजर भी हो सकता है, अगर यहाँ ऑप्शन होता है इंटीजर तो हम लोग इंटीजर को भी चूज कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर आर टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप इन अ टेबल ऑफ अ डेटाबेस। डेटाबेस में कितने टाइप्स के रिलेशनशिप होते हैं, तो 3 होते हैं। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा 3, 1 to 1, 1 to many एंड many to many रिलेशनशिप होते हैं। Now, next question helps in saving time when same set of tasks are to be done repeatedly. सेम तरह के टास्क अगर आपको बार बार करने होते हैं तो बार बार आपको पूरा फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, आप सीधे किसका यूज करते हैं, हम लोग मैक्रो का यूज करते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा होगा मैक्रोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इंटरफेस इन यूजर डिफाइंड लेआउट दैट लेट्स यूजर व्यू इंटर और चेंज डेटा इन अ टेबल नॉन एज। इंटरफेस फॉर यूजर डिफाइंड लेआउट, अभी मैंने पिछले पेज में आपको बताया था कि यूजर के लिए जो इंटरफेस प्रोवाइड करता है, जहां पास यूजर इजीली डेटा को देख सकता है, उसमें डेटा को फिल कर सकता है, तो होता है आपका फॉर्म। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा फॉर्म। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द फंडामेंटल ऑब्जेक्ट ऑफ डेटा बेस दैट इज
कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर इन रो एंड कॉलम, जो भी रिकॉर्ड होते हैं उसको रो और कॉलम में कौन इंसर्ट करता है, उसको क्या बोलते हैं, तो होता है टेबल। टेबल जो है रिकॉर्ड को रो और कॉलम के फॉर्म में मैनेज करता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्क प्लेस सेफ्टी इज इसेंशियल इन ऑर्गेनाइजेशन। जो वर्क प्लेस सेफ्टी होता है वो जरूरी क्यों है ऑर्गेनाइजेशन में, to avoid the accident and injury, to increase the productivity, to improve the work environment, or all the above। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा all the above। Now next question, the proper security procedure will increase liabilities, insurance, business revenue, operational charges of the company। Then correct option is business revenue। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के, do not wear when working with machine। क्या हमें नहीं पहनना चाहिए ज्वेलरी, सेफ्टी ग्लासेस, मास्क और ग्लोव्स। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ज्वेलरी। मशीन पर वर्क करते समय हमें ज्वेलरी नहीं पहनना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स इंटरचेंजिंग मैसेज ओनली थ्रू इमेज और पिक्चर। इमेज और पिक्चर के थ्रू जब भी हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं तो कौन सा कम्युनिकेशन होता है, वो होता है हमारा विजुअल कम्युनिकेशन। तो इसका जो ऑप्शन होगा करेक्ट ऑप्शन वो होगा विजुअल कम्युनिकेशन। नाउ नेक्स्ट इज द वे टू गेट रिसीवर रिस्पॉन्स। जब भी हम लोग कम्युनिकेशन कंप्लीट करते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, रिसीवर से रिस्पॉन्स लेना पड़ता है। तो एज अ फीडबैक, फीडबैक के लिए हम रिस्पॉन्स लेते हैं ताकि यह पता चल सके कम्युनिकेशन हमारा सक्सेसफुल हुआ या नहीं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एक्सटेंशन ऑफ लिब्रे ऑफिस कैल्क फाइल इज। लिब्रे ऑफिस कैल्क फाइल में जब भी हम लोग कोई फाइल को सेव करते हैं लिब्रे ऑफिस में तो उसका एक्सटेंशन नेम क्या होता है, इसका एक्सटेंशन नेम जो होगा डॉट ओ डी एस होगा। करेक्ट ऑप्शन होगा ओ डी एस, ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट। ओडीएस किसका होता है, ये होता है राइटर का। राइटर में जब भी फाइलें सेव करेंगे आप तो ओडीटी यानी ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट फाइल जो होता है वो ओडीटी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज यूज टू जंप टू डिफरेंट स्प्रेडशीट फ्रॉम द करंट स्प्रेडशीट इन लिब्रे ऑफिस कैल्क। यानी एक सीट से दूसरे सीट पे हम लोग अगर जंप करते हैं तो कौन सा फीचर होता है, मैक्रो होता है, हाइपरलिंक होता है, कनेक्ट होता है और कॉपी होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो होगा हाइपरलिंक। हाइपरलिंक के थ्रू हम लोग डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, दूसरे एप्लीकेशन पे, दूसरी फाइलों पे डायरेक्टली जंप कर सकते हैं हाइपरलिंक के थ्रू जब हम लोग लिंक क्रिएट करते हैं तो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी लेवल्स ऑफ हेडिंग्स डज लिब्रे ऑफिस राइटर इवेल्युएट टू बिल्ड द टेबल ऑफ कंटेंट। जब भी हम लोग टेबल ऑफ कंटेंट क्रिएट करते हैं तो कितने लेवल्स होते हैं हेडिंग के, तो हेडिंग के लेवल होते हैं 10। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा होगा 10। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन राइटर शॉर्टकट की ऑफ स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग ऑप्शन इज। राइटर में स्टाइल और फॉर्मेटिंग को यूज करने का शॉर्टकट की क्या होता है, F11। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा F11। थोड़ा पेशेंस रखिए, वीडियो लंबा थोड़ा हो रहा है क्योंकि क्वेश्चंस जो है वो 50 क्वेश्चंस हमने लिए हैं, एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा। न्यूमेरिकल डेटा का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है आपका चार्ट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा चार्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ व्हाट इफ एनालिसिस टूल्स। इसमें से व्हाट इफ एनालिसिस टूल्स नहीं है, कौन सा नहीं है, सिनारियो, ट्रैक चेंज, गोल सीक और सॉल्वर। व्हाट इफ एनालिसिस टूल्स के अंदर तीन आते हैं, एक सिनारियो आता है, दूसरा गोल सीक और तीसरा है सॉल्वर। ट्रैक चेंज जो है ये कोई करेक्ट ऑप्शन नहीं है, तो ये इसका जो क्वेश्चन आंसर होगा वो होगा ट्रैक चेंज। विच मोड इज यूज टू अप्लाई a style to many different areas of a document quickly without going back to style and formatting window in writer। पहला ऑप्शन है डिजाइन, ऑटो स्टाइल, फिल फॉर्मेट, क्लिक टू चेंज। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा होगा फिल फॉर्मेट। फिल फॉर्मेट ऑप्शन का यूज करके हम किसी भी स्टाइल को कॉपी करके नए कंटेंट पे अप्लाई कर सकते हैं। सपोज कीजिए कोई स्टाइल हमें पसंद है, उस स्टाइल को हम दूसरे कंटेंट पे अप्लाई करना चाहते हैं, दूसरे लाइन पे अप्लाई करना चाहते हैं, तो हम लोग फिल फॉर्मेट का यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द पोटेंशियल कॉज ऑफ हजार्ड एट वर्क प्लेस। पुअर वेंटिलेशन, पुअर लाइटिंग, पुअर हाउसकीपिंग, ऑल द एबव। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा होगा ऑल द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, which features add data arranged in a group of cell in calc with labels for columns and row। solver, average, goal seek and subtotal। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा होगा सब टोटल। इस फीचर का यूज करके हम लोग डेटा को ग्रुप बाय अरेंज कर सकते हैं सेल में। व्हाट इज स्टाइल टेम्पलेट इन लिब्रे ऑफिस राइटर। लिब्रे ऑफिस राइटर में जो टेम्पलेट होता है स्टाइल टेम्पलेट वो क्या है, प्री डिटरमाइंड फॉर्म एंड मोड ऑफ डॉक्यूमेंट, वन काइंड ऑफ मॉडल स्टाइल, वन टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट, क्लस्टर ऑफ डॉक्यूमेंट इन राइटर। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा प्री डिटरमाइंड फॉर्म एंड मोड ऑफ डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग गिव द स्टेटस ऑफ योर डॉक्यूमेंट लाइक पेज नंबर, नंबर ऑफ पेजेस।
ये कहाँ से पता चलेगा? ये आपको स्टेटस बार के थ्रू पता चल जाता है। स्टेटस बार के थ्रू हम देख सकते हैं नंबर ऑफ पेजेस देख सकते हैं, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स देख सकते हैं हमारे डॉक्यूमेंट पे कितने हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टेक्स्ट और इमेज विच अपीयर फेंटली इन द बैकग्राउंड ऑफ अ पेज इज कॉल्ड। यानी जो भी फेडेड इमेज हम लोग बैकग्राउंड में सेट करते हैं टेक्स्ट के पीछे, जरूरी नहीं होता है कोई इमेज ही हो, इमेज के अलावा हम कोई टेक्स्ट भी यूज कर सकते हैं जो कि फेडेड होता है, लाइट होता है, ठीक है, जिसके ऊपर हम लोग नए इमेज या नए कंटेंट जो है वो रख सकते हैं, वो क्या कहलाता है? वाटर मार्क कहलाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोसेस ऑफ adopting the workplace to fit the needs and comfort of workers, thereby improving efficiency and safety. देन इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ergonomics. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये लास्ट पेज हमारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ऑप्शन टू ओपन द टेम्पलेट डायलॉग बॉक्स। टेम्पलेट डायलॉग बॉक्स राइटर में ओपन करने का सीक्वेंस दिया हुआ है। पहला ऑप्शन दिया है फाइल मेनू, मैनेज टेम्पलेट, देन टेम्पलेट। सेकंड सीक्वेंस दिया है फाइल मेनू, टेम्पलेट, देन मैनेज टेम्पलेट। ये सेकंड ऑप्शन जो है बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। सबसे पहले फाइल मेनू में जाना है, देन टेम्पलेट ऑप्शन, उसके बाद मैनेज टेम्पलेट पे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टूल इज यूज टू प्रेडिक्ट द आउटपुट व्हाइल चेंजिंग द इनपुट। पहला ऑप्शन है कंसोलिडेट फंक्शन, दूसरा है व्हाट इफ सिनारियो, थर्ड ऑप्शन है गो सीक और लास्ट है फाइंड एंड रिप्लेस। ठीक है, प्रेडिक्ट द आउटपुट, पहले से आउटपुट को प्रेडिक्ट कर लेना, डिसाइड कर लेना। तो गो सीक जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट है। गो सीक में हम लोग एक टारगेट वैल्यू जो है अचीव कर सकते हैं किसी सिंगल सेल में चेंज करके। तो यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा गोल सीक। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्रो रिकॉर्डिंग्स कैन बी इनेबल फ्रॉम द ऑप्शन इन द मेनू बार। कौन सा मेनू बार में आपका मैक्रो इनेबल ऑप्शन होता है? वो होता है आपका टूल्स मेनू में। यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन है वो होगा आपका टूल्स मेनू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ इमेज कैन बी रीसाइज विदाउट लूजिंग क्वालिटी। साइज को जब हम लोग रिसाइज करते हैं तो उसकी जो क्वालिटी होती है इमेज की वो कम नहीं होती है। तो इसमें कौन सा इमेज टाइप होता है? रास्टर इमेज होता है, बिट मैप होता है, वेक्टर इमेज होता है या जेपीजी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा वेक्टर इमेज। जो वेक्टर इमेज होते हैं उसका जो साइज है जब भी हम लोग रिसाइज करते हैं तो उसकी जो क्वालिटी होती है वो लॉस नहीं होती। नाउ नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफॉल्ट नेम ऑफ द मैक्रो। मैक्रो का डिफॉल्ट नेम क्या होता है जब भी हम लोग मैक्रो को क्रिएट करते हैं? तो इसका जो डिफॉल्ट नेम होता है मैक्रो 1। मैक्रो 1 जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। इस वीडियो में बताए गए सारे क्वेश्चंस यानी 50 क्वेश्चन जो बताए गए हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सीबीएसई बोर्ड के हिसाब से। तो सारे क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। किसी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। और इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। धन्यवाद।